जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म और हिंदू कैलेंडर में 4 महीने बहुत विशेष होते हैं जिन्हें चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास के 4 महीने जिसमें सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक का महीना आता है। इन 4 महीनों में एक ही स्थान पर रहते हुए कठिन व्रत, पूजा पाठ, साधना आदि की जाती है। यानी कि चातुर्मास में एक ही स्थान पर रहकर जप और तप किया जाता है। चातुर्मासिक आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। तो यह समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह समय वर्षा ऋतु का समय होता है। नमी भरे मौसम में प्रकृति कई नए जीवों को, नए कीड़े मकोड़ों को, कीटों को जन्म देती है। सूरज के दर्शन भी कम होते हैं और ऐसी स्थिति में शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि इन 4 महीनों में व्यक्ति की पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है। मौसम के प्रभाव से भोजन और जल दोनों में ही हानिकारक बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने लगती है। तो हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसी व्यवस्था को सेट किया है कि जो हजारों वर्षों बाद भी सटीक है। वैदिक काल से ही चातुर्मास में यात्रा करना और मंगल आयोजन करना बंद कर दिया जाता है। यह आज भी उतनी ही सटीक बात है। वर्षा ऋतु में यानी कि चातुर्मास में यात्रा नहीं की जाती है और मंगल आयोजन भी इस समय बंद कर दिए जाते हैं। यानी कि चातुर्मास शुरू होते ही सभी शुभ कार्यों को बंद कर दिया जाता है। चातुर्मास में व्रत के नियम और संयम का पालन करना बहुत जरूरी है और जरूर से करना भी चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी के साथ में मांगलिक कार्यों पर भी रोक लगा दी जाती है, क्योंकि देव सो गए यानी देवता सो गए हैं। इस समय केवल भोलेनाथ शिव का ही पूजन सबसे अधिक शुभ माना गया है। तो भगवान विष्णु के निद्रा में जाते ही, भगवान विष्णु के सोते ही समस्त शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है और फिर मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत कार्तिक मास की देव उठनी यानी कि देव उत्थान एकादशी के दिन से ही होती है। धार्मिक मान्यता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं और सृष्टि के संचालन का समस्त कार्यभार भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ अपने हाथों में ले लेते हैं। तो चातुर्मास शुरू होते ही सबसे पहले सावन का महीना आता है। चारों ओर हरियाली छा रहती है, प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर रहती है। सावन का महीना, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि भोलेनाथ जी को समर्पित, भोलेनाथ शिव की आराधना का महीना होता है। सावन के महीने में मुख्य रूप से भोलेनाथ जी को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और शिवलिंग की पूजा इस समय करना बहुत ही फलदायक माना गया है। भोलेनाथ शिव को जल और बेलपत्र नियम से रोज अर्पित करने से भोलेनाथ शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की कृपा के लिए इसी समय 16 सोमवार के उपवास किए जाते हैं। सावन के महीने में ही शिव के पूजा भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इस समय भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। इसके बाद में आता है भाद्रपद, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी। यह दोनों ऐसे पर्व हैं जो भाद्रपद महीने में आते हैं। सभी देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का अवतरण दिवस गणेश चतुर्थी और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्माष्टमी यानी जन्म उत्सव इसी समय पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो चातुर्मास का दूसरा महीना भाद्रपद का महीना होता है और इस चातुर्मास का तीसरा महीना माँ दुर्गा को समर्पित है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व और पूजन व्रत इसी महीने में किए जाते हैं। माँ दुर्गा का महापर्व 9 दिनों के नवरात्रि माता के हर भक्त के लिए विशेष है। माता के भक्त माँ दुर्गा का कलश स्थापित करके व्रत रखते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। कई जगह गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। दशमी के दिन व्रत के पारण करके कलश का विसर्जन किया जाता है और उसके बाद में धूमधाम से दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। जो चातुर्मास का तीसरा महीना बड़ा पवित्र महीना माना जाता है और चातुर्मास का आखिरी महीना कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना गया है। इसी महीने में देव तत्व मजबूत होते हैं, फिर से उठते हैं।
एकादशी की तिथि जिसे देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु इसी दिन अपनी योग निद्रा को त्याग कर पुनः अपना कार्यभार संभालते हैं और इसी के साथ में धरती पर सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। कार्तिक अमावस्या हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जो कि हर हिंदू परिवार के लिए एक विशेष दिन होता है। हर हिंदू परिवार का सदस्य इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करता है, अपने घर में ही उन्हें विराजमान होने की कामना करता है, प्रार्थना करता है, आराधना करता है। और चातुर्मास में श्री राम के भक्त हनुमान जी और भगवान विष्णु के वामन अवतार सूर्य देव, जल देव की पूजा करने से भी सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो एक सवाल यह आता है कि आखिर भगवान श्री विष्णु चातुर्मास में निद्रा में क्यों चले जाते हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। चलिए बहुत ही संक्षेप में ये कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। तो यह कहानी के अनुसार राजा बलि का तीनों लोक पर अधिकार हुआ करता था। राजा बलि काफ़ी धनवान थे, काफ़ी ताकतवर थे, और ऐसे में इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि अपने दानवीरता के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे, यानी कि उनसे यदि कोई कुछ भी मांगता तो वह कभी मना नहीं करते थे। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार एक छोटे से ब्राह्मण का रूप लिया और बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने कहा 3 पग भूमि चलो ले लो। इसी के साथ में भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप को बढ़ाना शुरू किया। 2 कदम में धरती और आकाश को नाप लिया और भगवान विष्णु ने बलि से पूछा, बताओ अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब राजा बलि ने कहा कि आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए, और इस तरह से भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को मुक्त कर लिया। बलि की भक्ति देखकर, बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक चले, मेरे साथ वहीं रहे। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और बलि के साथ पाताल लोक चले गए। इस बात से सभी देवी देवताओं, माता लक्ष्मी जी परेशान हो गई। लक्ष्मी देवी ने भगवान विष्णु को मुक्त कराने के लिए एक योजना सोची। उन्होंने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि ने अपनी बहन से यानी माता लक्ष्मी से कहा, बताओ मैं राखी के बदले तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तब माता लक्ष्मी ने राखी के बदले भगवान विष्णु को मांग लिया। इस तरह से भगवान विष्णु वहाँ से जाने लगे, मगर भगवान विष्णु ने राजा बलि को निराश नहीं किया। उन्होंने बलि को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक वह पाताल लोक में रहेंगे। तब से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु जी पाताल लोक में निद्रासन के लिए चले जाते हैं। इस दौरान भगवान भोलेनाथ षष्ठी का पालन करते हैं। और दोस्तों, कोई भी शुभ कार्य भगवान विष्णु के पूजन के बगैर कभी पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए चातुर्मास के समय में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे नींव का मुहूर्त, शादी, विवाह, इस प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आशा है आपको चातुर्मास के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आपको ये जानकारी बहुत ही उपयोगी और अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारा देश परंपराओं का देश है, धार्मिक देश है, जहाँ पर सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। यदि आप एक हिंदू हैं तो आपको चाहिए कि आपके व्रत, त्योहार, पर्व, परंपराएं आपकी जानकारी में आपको ज़रूर से होने चाहिए। यह हमारे धर्म को, हमारे देश की परंपरा का दुर्भाग्य है कि आने वाली पीढ़ी, नवीन पीढ़ी को इस प्रकार की परंपराओं की जानकारी नहीं है। हम हमारे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश की परंपरा और संचार के माध्यमों से, YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन परंपराओं को समझ सके और जो लोग भूल चुके हैं उन्हें भी याद रहे कि हमारी एक समृद्ध परंपरा है, हमारी एक समृद्ध संस्कृति है, जो कि विदेशों से कहीं अधिक समृद्ध है और कहीं अधिक शक्तिशाली है, कहीं अधिक प्रबल है। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी यह जान सके कि चातुर्मास में क्या होता है और चातुर्मास की कहानी क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।